उधार का पैसा दिया नहीं जा रहा। हेलो एवरीवन। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं कोई चीज़ देख के बोल रही हूँ या पहले से मैंने लिखा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने जो चीज़ अनुभव किया है अपने जीवन में, मैं उन चीज़ों के ऊपर बात कर रही हूँ। आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात करने वाली हूँ उस जगह के बारे में जहाँ से आने के बाद लिटरली मेरी लाइफ में एक ऐसा ड्रेस्टिक चेंज आया है जिसकी मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एंड मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप लोग भी अपने दिमाग में उस जगह पर जाने का जरूर प्लान बनाइए। जब आप प्लान बनाते हैं दिमाग में, तो बाबा जी आपको बुलाएंगे। हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हाँ, ये हकीकत है कि वहां से आने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। स्पेशली मैंने ये थंबनेल में क्यों कर्ज ही लिखा हुआ है, क्योंकि वहां से आने के बाद मेरे जीवन से कर्ज ऐसे डाइल्यूट हो रहा है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए मैंने स्पेशली ये कर्ज के ऊपर ही वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग, आप में से अगर 100 लोग मुझे देख रहे हैं, तो 80 लोगों के ऊपर कर्ज है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, और उसे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे उस कर्जे से हम मुक्ति पाएं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आप लोगों को ये जरूर बोलूंगी कि प्लीज आप लोग अपनी कुंडली बहुत अच्छे से एनालिसिस करवाएं, क्योंकि कर्ज मुक्ति के उपाय आपकी कुंडली में ही छुपे हैं और ये हकीकत है। मैंने अपनी कुंडली से उपाय करके ही कर्जों से मुक्ति पाया है, और अभी भी मेरा कर्ज जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि अब कुछ ही परसेंट बच गया है, 20-30%, 20% ही बच गया है। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी कुंडली को चेक करवाएं, उससे ही कर्ज मुक्ति के उपाय मिलेंगे। लेकिन क्यों मैंने नीम करोली बाबा जी के बारे में लिखा है, थंबनेल में लिखा है, क्योंकि एक तो पहली बात, मेरी हनुमान जी में आस्था बहुत है, और जब से मैंने नीम करोली बाबा जी को मानना शुरू किया है, तब से लेके आज तक मेरी लाइफ सिर्फ ग्रो कर रही है ऊपर की तरफ। मैंने डाउनफॉल एक भी दिन नहीं देखा। एक भी दिन, जब से मैंने बाबा जी को मानना शुरू किया है उसके बाद से मैंने डाउनफॉल नहीं देखा है। मैं हर चीज की चिंता करना छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है मेरे बदले वो चिंता कर रहा है, और ऐसा आपके साथ भी होगा। और 100% श्योरिटी के साथ मैं बोलती हूँ कि हाँ, होगा। अब आप लोगों को समझ में आने आ रहा होगा कि मैं कैसे इनके बारे में इतना स्पेसिफिकली बोल सकती हूँ। मुझे कैसे पता चला कि वहां जाना चाहिए? मुझे भी वैसे ही पता चला जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर। ऐसे ही एक वीडियो मैंने बाबा जी के, एक भक्त है, मुझे नाम तो खैर नहीं मालूम क्योंकि इस बात को 4 साल हो चुका है, उनका मैंने वीडियो देखा। वो भी कर्ज से परेशान थे, उनका वीडियो देखा था मैंने, और वो वहां जाकर वीडियो बनाए थे। तो मेरे दिमाग में भी था, एक तो मैं उनके ऊपर, मेरी आस्था है संकट मोचन हनुमान जी के ऊपर, और बाबा जी के ऊपर भी होने लगी थी धीरे धीरे, जैसे जैसे मैंने उनके वीडियोस देखे, और क्योंकि वो उनके ही प्रतिरूप हैं, तो मेरी आस्था उनके ऊपर भी आने लगी। और आज के समय में मैं बहुत ज्यादा उनको मानने लगी हूँ। बहुत ज्यादा मानने का मतलब ये है कि ट्रेंड चाहे किसी भी भगवान का हो जाए, आज के समय में लोग समय के साथ भगवान बदलते हैं, तो ट्रेंड किसी भी भगवान का हो जाए, मेरा, मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को ही मानती हूँ। मुंह से मेरे सिर्फ हनुमान जी ही निकलते हैं, राम जी ही निकलते हैं, महाकाल के नाम से ही महाकाल का नाम निकलता है, महादेव का, बस। तो मैंने कभी समय के अनुसार भगवान नहीं बदला। होता है जीवन में, जब परेशानियां होती है तो हमें ऐसा लगता है कि किस भगवान की पूजा की जाए, तो हमें कहाँ पे जाके रिलीफ मिलेगा। तो बात ये है कि क्योंकि मैं इनको मानती हूँ, तो वो सर का मैंने वीडियो देखा, और मेरे भी दिमाग में था कि मैं वहां जाऊंगी तो शायद मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। तो बस इसी आस्था में मैं उनको मानना शुरू करी, भगवान को। जुलाई 2022 में मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन हुआ मेरी एक फ्रेंड का, तो मुझे लगा कि हाँ चलो, सारी चीजें सही है।
बट दूसरे तीसरे दिन लाइफ में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया कि अब लगा सब खत्म हो चुका है। सब खत्म होने का मतलब किसी व्यक्ति का कोई लॉस नहीं, समय का लॉस हम बोल सकते हैं, बस इतना ही। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अब मैं पैसे लोगों के दे पाऊंगी, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि उस समय मैं जॉब भी नहीं करती थी। आई वॉज लेकिन मैंने भगवान के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़ी, एंड यू वोंट बिलीव कि उसके बाद मेरी जॉब लगी। जॉब लगने के बाद धीरे धीरे मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड किया। उस समय तो मुझे ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब आती भी नहीं। अक्टूबर के मंथ में फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। नेक्स्ट ईयर 2023 में मुझे बाबा जी के पास जाने का मौका मिला। 2023 मार्च में मैं वहां गई। वहां से आने के बाद चीजें अच्छी थी, ठीक चल रही थी। अप्रैल में मुझे मेरे परिवार के साथ जाने का मौका फिर मिला। उसके बाद जब मैं अप्रैल में वहां से होकर आई, उसके बाद मैंने अपनी ये जो एस्ट्रोलॉजी की जर्नी है, अकल्ट साइंस की जर्नी है, ये मैंने स्टार्ट किया। मैंने वहां से लर्न करना स्टार्ट किया। उस समय तो मेरी लर्निंग थी। उसके बाद मैं नहीं रुकी और समझ में जॉब कर रही थी उस टाइम पर। बट 3-4 महीने जैसे ही मैंने ये सारी चीजें सीखी तो मेरे प्रिडिक्शंस अच्छे जाने लगे। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। उसने बोला कि तुम अच्छा प्रिडिक्शन कर रही हो, इसके ऊपर ध्यान दो। सॉरी। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया। तो मुझे लगा अगर मैं अच्छा प्रिडिक्शन कर रही हूँ और मुझे ध्यान देना चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को एक जगह से हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं इस जर्नी में आ पाऊंगी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे क्या होगा मेरे साथ। मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मैं सब छोड़ रही हूँ। नौकरी छोड़ा मैंने और उनके ऊपर विश्वास करके मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी स्टार्ट की। और उसके बाद से लेके आज तक मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ। टैरो वगैरह सीखा मैंने। मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने वर्क भी किया। एक नहीं, 3-4 प्लेटफॉर्म पे वर्क किया। मुझे अब पर्सनल कंसल्टेशंस भी आने लगे हैं। मतलब पर्सनल कंसल्टेशंस तो स्टार्टिंग से ही आने लगे थे। मैं आप लोगों से यही बता रही हूँ कि बाबा जी के पास से आने के बाद मेरे साथ जो जीवन में बदलाव आया है, स्पेशली मैं जो बात लेकर उनके पास गई थी, मैं वो बोल नहीं पाई। शायद मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो ऐसे समझ गए कि मुझे क्या चाहिए, और बस मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलूंगी कि जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर कर्ज से परेशान हैं, तो प्लीज एक बार आप उनके पावन धाम में जरूर जाइए। आपको रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट ऐसा आएगा कि ऐसा तो नहीं है कि बाबा जी आपके घर पैसे रख के चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, जैसे मुझे रास्ता मिलते गया है, आप लोगों को भी रास्ता मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, और आई होप कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने का ही प्रयास करूंगी। मैं धीरे से स्टार्ट करने वाली हूँ। लिटिल बिट आई एम अनहेल्दी। अभी मैं थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही हूँ, तबीयत खराब है मेरी। इसकी वजह से मैं वो टैरो कार्ड के फ्री क्लासेस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। बट बहुत जल्दी टैरो कार्ड के फ्री क्लासेस भी अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। एंड आई एश्योर यू ऑल कि मेरे हर क्लासेस करने के बाद जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, नॉन वर्किंग फीमेल्स हैं या नॉन वर्किंग मेल्स हैं, अगर वो अपनी जर्नी अकल्ट में बनाना चाहते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। आंख बंद करके इस क्लास को करने के बाद आप लोगों की रीडिंग करना सीख जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं आज जिस क्वेश्चंस का आंसर दे सकती हूँ, तो आप भी मेरे ही लेवल पर आकर सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो बस मुझे इतना ही बोलना था कि एक बार बाबा जी के ऊपर विश्वास कीजिए, जाइए वहां। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपके लाइफ में जो भी कष्ट वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। पैसा बहुत जरूरी है भाई जिंदगी में। वो लोग झूठ बोलते हैं जो लोग बोलते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं होता। भाई पैसे से सब कुछ होता है। कि पैसा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। पैसा है तो इज्जत है, अनफॉर्चुनेटली। जब आप ऐसी फैमिली से होते हो, जब आप इतने वेल्दी नहीं होते हो, तो बहुत नॉर्मली लोग आपकी इंसल्ट करके चले जाते हैं। इस दुनिया में रहने के लिए आपको पैसा चाहिए। ये सब बातें बहुत
मुझे बकैती लगती है सब जो कहता है ना कि नो नो यू डोंट नीड मनी टू बी हैप्पी, यू नीड मनी टू बी हैप्पी।